गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम इन नर्सिंग इनोवेशन। एंड आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए जेनाइडो यूरिनरी सिस्टम का एक और नया टॉपिक। एंड टॉपिक इज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो आज का टॉपिक होने वाला है वो यूरिनरी सिस्टम का लास्ट टॉपिक है। कल से हम नया सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं एंड सिस्टम रहेगा अपना कार्डियक सिस्टम। ओके, सो आज का सेशन हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं डेफिनेशन कि एक्चुअली में यूटीआई क्या होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का मीनिंग क्या होता है। UTI is the inflammation or infection of part of the system that takes urine out of the body। यानी कि एक ऐसा सिस्टम, ये यूरिनरी जो UTI होता है वो क्या इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन की कंडीशन होती है। अब वो इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन हो कहाँ पे रहा है, उस पार्ट का हो रहा है जो यूरिन को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है, यानी कि किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर। यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो चुकी है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, यूटीआई बोलते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। नाम से ही पता चल रहा है इन्फेक्शन कहाँ पे हो रहा है, यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर। अब वो कहाँ पे भी, कहीं पे भी हो सकता है, किडनी के अंदर हो सकता है, यूरेटर में हो सकता है, एंड यूरिनरी ब्लैडर में हो सकता है, या यूरिथ्रा के अंदर हो सकता है। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन और देख लेते हैं। यूटीआई इज डिफाइंड एज द इन्फ्लामेशन ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट। जो यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फ्लामेशन की कंडीशन ही क्या कहलाती है, यूटीआई कहलाती है। ओके, आपको डायग्राम दिखाते हैं। इस टाइप से अगर कोई से भी पार्ट में, यानी कि किडनी, यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा, किसी भी पार्ट में कोई भी बैक्टीरिया वगैरह से इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन क्रिएट हो रहा है, उस कंडीशन को क्या बोल देते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोल देते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। फैक्टर्स की बात कर लेते हैं कि एक्चुअली में कौन कौन से कोजेज हैं जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को लीड करते हैं एक चाइल्ड के अंदर। ओके, तो फर्स्ट वन होगा इस्चेरियाचाई कोलाई, यानी कि जो ई कोलाई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है वो क्या करता है, यूटीआई की कंडीशन को लीड करता है एक चाइल्ड के अंदर। इट इज़ द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ यूटीआई। तो सबसे मोस्ट कॉमन कोज होता है जो बेबी के अंदर या फिर अडल्ट के अंदर जो सबसे ज़्यादा यूटीआई कोज करने का फैक्टर कौन होता है, ई कोलाई बैक्टीरिया होता है। नेक्स्ट देखते हैं। ई कोलाई बैक्टीरिया लाइव इन द कोलन एंड स्प्रेड इन द यूरिनरी ट्रैक्ट फ्रॉम एनस थ्रू द यूरिथ्रा। जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है वो कहाँ पे होता है, उसकी ग्रोथ कहाँ पे होती है, कहाँ पे मेनली रूप से पाया जाता है, जो अपना होता है, सॉरी, कोलन होता है, यानी कि इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है। जब भी बेबी या स्टूल पास आउट करता है तो स्टूल के थ्रू इंटेस्टाइन से रिमूव आउट होता है, और वहाँ से क्या होगा, ये एनस के थ्रू यूरिथ्रा में अगर टच हो जाता है, जो बोवल कंटेंट है वो यूरिथ्रा के टच हो जाते हैं, कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, तो वो कहाँ से यूरिथ्रा से स्प्रेड हो जाता है पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर, और एक इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन को लीड कर देता है। उसे ही क्या बोलते हैं अपन, यूटीआई बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट फैक्टर देख लेते हैं। एनी ब्लॉकेज इन द यूरिनरी ट्रैक्ट, किसी भी टाइप का ब्लॉकेज हो चुका है यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर। अब जैसे ही ब्लॉकेज होगा तो वो क्या करेगा, यूरिनरी रिटेंशन को लीड करता है। अब यूरिन क्या एक वेस्ट प्रोडक्ट है, अब जहाँ पे भी वेस्ट फ्लूइड या वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा रहता है, रुका रहता है थोड़े दिन के लिए, कुछ देर के लिए, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, बैक्टीरियल ग्रोथ होने लग जाती है। अब जैसे ही ऑब्स्ट्रक्शन आ चुका है, यूरिन आगे पास आउट नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे रिटेन रह जाता है यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर। वो कहीं पे भी रह सकता है, ब्लैडर के अंदर भी रह सकता है, यूरेटर के अंदर भी। तो अब वहाँ से बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहे हैं अपनी। अब जैसे ही बैक्टीरिया ग्रोथ करेंगे वहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट हो जाएगा, और वो किसको लीड कर देगा, यूटीआई को लीड कर देता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट फैक्टर की बात करें, वेसिको यूरिथ्रल रिफ्लेक्स। यानी कि वेसिको यूरिथ्रल रिफ्लेक्स का मतलब ये होता है कि जो यूरिनरी ब्लैडर से क्या हो रहा है, वापस बैकफ्लो या रिगर्जिटेट हो रहा है यूरिन। अगर वो रिगर्जिटेट हो रहा है और किडनी के अंदर जा रहा है और वहाँ पे रिटेन रह रहा है, तो किसको लीड कर देगा, बैक्टीरियल ग्रोथ को, और वो किसको लीड कर देंगे, यूटीआई को लीड कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर है नॉन न्यूरोजेनिक ब्लैडर। अब नॉन न्यूरोजेनिक ब्लैडर का मतलब होता है कि जन्म से या किसी भी ड्यू टू सम रीज़न वहाँ पे जो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर नर्व सप्लाई नहीं हो पा रही। अब जैसे ही नर्व सप्लाई इम्पेयर्ड होती है तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन की और रिलैक्सेशन की प्रोसेस क्या हो जाएगी, लॉस हो जाती है, हो नहीं पाता है। अब जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं होगा तो यूरिन पास आउट नहीं हो पाएगा, और यूरिन पास आउट नहीं हो पाएगा तो रिटेन रहेगा, और जैसे ही रिटेन रहेगा तो वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ होने लगती है, और किसको लीड कर देता है, यूटीआई को। ओके, नेक्स्ट फैक्टर की बात करें, कॉन्स्टिपेशन। अब कॉन्स्टिपेशन किस तरीके से यूटीआई को लीड करता है वो देख लेते हैं। बिकॉज ऑफ इफ स्टूल फिल अप इन द रेक्टम एंड कोलन, इट कैन प्लेस प्रेशर ऑन और इवन ऑब्स्ट्रक्ट द ब्लैडर, सो द ब्लैडर कैन नॉट एम्प्टी कम्प्लीटली। अब जैसे ही वहाँ पे स्टूल रहता है, यानी कि रिटेन रह जाता है कोलन के अंदर, पास आउट नहीं हो पा रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो चुका है, वो क्या प्रेशर क्रिएट करता है। जैसे प्रेशर क्रिएट करना है वो, लेट सपोज कि यूरिथ्रा के ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा, अब यूरिथ्रा ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी प्रेशर की वजह से, आगे यूरिन पास आउट नहीं हो पाएगा, और वो किसको लीड कर देगा, बैक्टीरियल ग्रोथ को लीड करता है। जैसे बैक्टीरियल ग्रोथ होती है तो इन्फेक्शन
होता है और इन्फेक्शन होगा तो यूटीआई होगा, क्योंकि ये इन्फेक्शन कहाँ पे हो रहा है, यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर, इसीलिए इसी को क्या बोल देंगे, यूटीआई बोल देते हैं। ओके, नेक्स्ट वन देख रहे हैं रिस्क फैक्टर ऑफ यूटीआई। अब कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जो यूटीआई को लीड करते हैं, ये तो फैक्टर्स हो गए। अब कुछ रिस्क फैक्टर भी होते हैं जिनकी वजह से यूटीआई आगे फ्यूचर में यूटीआई लीड हो सकता है। तो फर्स्ट वन होगा बबल बाथ। अब बबल बाथ क्या होता है, जैसे कि पानी में अपन शैम्पू वगैरह या डाल लेते हैं खुशबू के लिए, या फिर वैसे नहाने के लिए कई बार शैम्पू डाल लेते हैं, तो वो बबल बाथ हो गए, ठीक है। यानी कि बबल्स बना लिए पानी के अंदर, उसके अंदर आप बेबी को नहला रहे हैं, उसके अंदर बैठा हुआ टब में, यानी कि पानी लेके वहाँ पे शैम्पू डाल के उसमें अगर बेबी बैठा हुआ बबल बात कर रहा है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। ये कैसे करता है लीड, उसकी बात कर रहे हैं। इट में इरिटेट कर देता है यूरिथ्रा को और अलाउ द बैक्टीरिया टू ग्रो देयर। अब ये इरिटेट करेगा बबल बाथ यूरिथ्रा को, और वहाँ से क्या किसको अलाउ कर देता है, बैक्टीरियल ग्रोथ को अलाउ कर देता है, जिससे क्या हो जाएगा, ये पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर फैल जाएगा और इसे ही क्या बोल देंगे, यूटीआई बोल देते हैं। इस टाइप से जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, इस टाइप से अगर कोई बेबी बबल बाथ कर रहा है तो किसको लीड कर देता है, ये यूटीआई को लीड कर सकता है, रिस्क फैक्टर है यूटीआई का। वाइपिंग जेनेटल एरिया फ्रॉम द एनस टू द वेजाइना आफ्टर स्टूल पास आउट, यानी कि आफ्टर स्टूल पास आउट के बाद अगर वो वाइपिंग की जो प्रोसेस है वो रोंग कर रहा है, यानी कि एनस एरिया टू वेजाइना की तरफ वाइपिंग कर रहा है कोई बेबी, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, एनस से वेजाइना के थ्रू या यूरिथ्रा के थ्रू क्या हो सकते हैं, इन्फेक्शन फैल सकता है। क्योंकि जो मेनली रूप से जो कोज होता है ई कोलाई, वो कहाँ पे होता है, जो बोवल कंटेंट होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब जैसे ही वो क्लीन करेगा इनस एरिया से, वहाँ से ट्रांसफ़र होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं यूरिथ्रा के अंदर, तो इस कारण भी ये एक रिस्क फैक्टर होता है यूटीआई का। नेक्स्ट देखते हैं टाइट फिटिंग क्लॉथ। अब टाइट फिटिंग क्लॉथ पहन रखे तो क्या है, प्रेशर क्रिएट हो रहा है यूरिनरी ट्रैक्ट के ऊपर, और जैसे प्रेशर क्रिएट होगा तो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है और यूरिन पास आउट नहीं हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट जो रिस्क फैक्टर है पुअर टॉयलेट हाइजीन हैबिट। अब पुअर टॉयलेट हाइजीन हैबिट, अच्छी तरीके से हाथ जेनेटल नहीं धो रहे, अच्छी तरीके से जेनेटल एरिया को क्लीन नहीं कर रहे, तो उस वजह से भी बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है और यूरिथ्रा के थ्रू कम्प्लीटली यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर स्प्रेड हो सकता है। ओके, नेक्स्ट वन जो रिस्क फैक्टर की बात कर रहे हैं वो है इनफ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी कि बहुत कम टॉयलेट, जैसे टॉयलेट लग रही फिर भी नहीं जा रहे, दिन में बहुत कम टॉयलेट जाता है, क्योंकि अब टॉयलेट कम जाएगा, इनफ्रीक्वेंट यूरिनेशन कर रहा है, तो टॉयलेट क्या है, रिटेन रह रहा है, यूरिन क्या है, रिटेन रह रहा है यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर, और वो किसको लीड कर देता है, यूटीआई को लीड कर सकता है। ओके, अब चलते हैं टाइप्स की, कि कौन कौन से टाइप के यूटीआई होते हैं और टाइप किस पे डिपेंड करते हैं। टाइप मेनली रूप से 3 टाइप होते हैं और वो डिपेंड करते हैं कि कौन से एरिया के अंदर या कौन से पार्ट के अंदर इन्फेक्शन क्रिएट हुआ है। तो एक चाइल्ड के अंदर मेनली रूप से 3 टाइप के यूटीआई हो सकते हैं। फर्स्ट वन जो यूटीआई होगा पाइलोनेफ्राइटिस, नाम से ही पता चल रहा है इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन ऑफ द किडनी। अगर किडनी के अंदर इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन क्रिएट हो चुका है तो उस टाइप का जो यूटीआई होगा वो कौन सा होगा, पाइलोनेफ्राइटिस। ठीक है, नेक्स्ट वन सेकंड वन देख लेते हैं सिस्टाइटिस, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इन्फेक्शन क्रिएट हो रहा है तो उसको क्या बोल देंगे, सिस्टाइटिस बोलते हैं। ओके, थर्ड वन बात कर रहे हैं यूरिथ्राइटिस, नाम से पता चल रहा है यूरिथ्रा के अंदर अगर इन्फ्लामेशन क्रिएट हो चुका है यानी इन्फेक्शन क्रिएट हो चुका है, इस कंडीशन को क्या बोल देते हैं, यूरिथ्राइटिस बोल देते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं और अब बात कर लेते हैं कॉमन एंड साइन एंड सिम्टम्स की, कि कौन कौन से कॉमन साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे यूटीआई के अंदर। अब डिपेंड नहीं कर रहा है कौन से पार्ट के अंदर है, स्पेसिफिक सिम्टम्स और देखने को मिलते हैं, वो अकॉर्डिंग टू टाइप्स के अनुसार देखने को मिलते हैं कि किडनी के अंदर हो रहा है तो कौन से कुछ से सिम्टम्स डिफरेंस होते हैं, अगर यूरिथ्रा के अंदर हो रहा है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर हो रहा है तो कुछ सिम्टम्स डिफरेंस होते हैं। तो अपन कॉमन सिम्टम की बात करें, कोई से भी पार्ट में हो रहा है तो मेनली रूप से कौन कौन से कॉमन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ओके, तो फर्स्ट वन देख लेते हैं इन्फेंट के अंदर, जो 1 ईयर से कम के एज के जो बेबी हैं यानी कि 1 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे अगर उनको यूटीआई हो चुका है तो। इन्फेंट एंड वेरी यंग चिल्ड्रन मे नॉट एक्सपीरियंस एनी स्पेसिफिक सिम्टम्स बट सम आर फॉलोइंग, क्योंकि इन्फेंट के अंदर स्पेसिफिक टाइप के सिम्टम्स देखने को नहीं मिलता, इसीलिए क्या होता है कि इन्फेंट के अंदर डिफ़िकल्टी होती है आइडेंटिफाई करने में कि यूटीआई हो चुका है, क्योंकि स्पेसिफिक टाइप के सिम्टम्स शो नहीं करता है बेबी। ठीक है, अब कुछ सिम्टम्स होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, फीवर हो सकता है विदाउट एनी इलनेस या रनी नोज वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी अगर बेबी की बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इंडिकेट कर सकता है कि यूटीआई हो चुका है उसको। ठीक है, ये फीवर की वजह से हो गए।
नेक्स्ट जो सिम्टम होगा बैड स्मेलिंग यूरिन ड्यू टू बैक्टीरियल ग्रोथ के कारण क्या होगा, यूरिन के अंदर बैड स्मेलिंग यूरिन पास आउट होगा। ओके, ये भी किसको लीड करता है, सॉरी इंडिकेट करता है यूटीआई हो चुका है। नेक्स्ट पुअर फीडिंग, अब इरिटेशन वगैरह हो रहा है, इन्फेक्शन वगैरह की कंडीशन हो रही है, इसलिए बेबी क्या होगा, पुअर फीडिंग करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा फीडिंग नहीं करेगा, रिफ्यूज़ कर देगा फीडिंग के लिए। ओके, तो ये मेनली रूप से ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं इन्फेंट के अंदर, कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं होते हैं, इसलिए डिफ़िकल्ट होता है कि इन्फेंट के अंदर पता लगाना कि कोई भी टाइप का डिसऑर्डर हो चुका है। सेकेंड वन बात करें चिल्ड्रन की, जो 1 साल से ऊपर है और 18 ईयर तक के जो बेबी होते हैं, उनके अंदर कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। फीवर देखने को मिलेगा, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है तो फीवर की कंडीशन तो देखने को मिलेंगी, वो भी विदाउट रनी नोज वगैरह की वजह से, कोई भी वायरल इन्फेक्शन वगैरह नहीं हुआ है, मतलब कि कहीं पे अलग पार्ट में बॉडी के किसी पार्ट में इन्फेक्शन हो रहा है, उसको इंडिकेट करता है फीवर। इरिटेबिलिटी ड्यू टू इन्फ्लामेशन, अब इन्फ्लामेशन हो चुका है पार्ट का यूरिनरी ट्रैक्ट का, तो अब इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होगा, इरिटेशन क्रिएट होगा। ओके, नेक्स्ट सिम्टम देख रहे हैं पुअर एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी क्योंकि डिजीज कंडीशन के कारण भूख लॉस हो जाती है, एपेटाइट लॉस हो जाती है। क्लाउडी यूरिन ड्यू टू इंक्रीज डब्ल्यूबीसी नंबर इन द यूरिन, क्योंकि अब जहाँ पे भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन की प्रोसेस होती है तो वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स पहुँच जाती हैं। इन्फ्लामेशन की प्रोसेस की किसकी वजह से होती है, डब्ल्यूबीसी वगैरह ही पहुँचती तभी तो होती है, प्रिवेंट करने के लिए फर्दर इन्फेक्शन अदर पार्ट्स के अंदर स्प्रेड ना हो, इसलिए अब जैसे ही वहाँ पे डब्ल्यूबीसी का नंबर्स बढ़ेगा तो यूरिन के साथ डब्ल्यूबीसी पास आउट होंगे, तो क्लाउडी कलर का यूरिन देखने को मिलता है। नेक्स्ट फाउल स्मेलिंग यूरिन, क्योंकि बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है इसलिए क्या होगा, बदबूदार यूरिन का एक्सक्रीशन होगा। नेक्स्ट वन जो सिम्टम्स देखने को मिलेगा चाइल्ड के अंदर वो होगा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन बिकॉज इन्फ्लामेशन कोज अनप्लीजेंट सेंसेशन इन यूरिनरी ट्रैक्ट। अब इन्फ्लामेशन की प्रोसेस हो चुकी है तो क्या होगा, वहाँ पे इरिटेशन होगा, जैसे इरिटेशन होगा यूरिनरी ट्रैक्ट में तो क्या होगा, अनप्लीजेंट सेंसेशन क्रिएट होंगे, जिससे क्या होगा, बार बार जो चाइल्ड है वो क्या होगा, यूरिनेट करेगा, बार बार टॉयलेट के लिए जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फैटिक एंड टायर्डनेस, अब इन्फेक्शन हो चुका है और एपेटाइट भी लॉस हो चुकी है, इस कारण क्या होगा, बेबी की एनर्जी लेवल रिड्यूस हो जाता है, जिससे फैटिक और टायर्डनेस भी देखने को मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं अपन स्पेसिफिक सिम्टम्स की, कि अगर किडनी के अंदर हो चुका है तो कौन से टाइप के स्पेसिफिक सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अगर यूरिनरी जो यूरिथ्रा के अंदर और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इन्फेक्शन हुआ है तो कौन से सिम्टम्स, स्पेसिफिक सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। वो सिम्टम्स तो होंगे ही, साथ में स्पेसिफिक सिम्टम्स क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करवाने में हेल्प करते हैं कि एक्चुअली में इन्फेक्शन कहाँ पे हुआ है। ओके, तो फर्स्ट वन देख ले अपन सिस्टाइटिस और यूरिथ्राइटिस, अगर किसी को हो चुका है यानी कि यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा का इन्फेक्शन क्रिएट हो चुका है तो कौन से टाइप के स्पेसिफिक सिम्टम्स शो होंगे। पेन एंड बर्निंग सेंसेशन विद यूरिनेशन के साथ में पेन और बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो यूरिन पास आउट कहाँ से होता है, यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट रहता है और यूरिथ्रा के थ्रू पास आउट होता है। अब वहाँ से जैसे पास आउट होगा तो क्या होगा, बर्निंग सेंसेशन क्रिएट होंगे। ओके, नेक्स्ट प्रेशर और पेन इन द लोअर पेल्विस और लोअर बैक, अब जो यूरिथ्रा एंड यूरिनरी ब्लैडर वो कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं, पेल्विस एरिया पे होते हैं, लोअर पेल्विस एरिया के पास। तो अब वहाँ पे अगर इन्फेक्शन हो रहा है, वहाँ पे इरिटेशन होगा तो पेन कहाँ पे क्रिएट होगा, लोअर पेल्विस वाले एरिया के अंदर पेन देखने को मिलता है। ये किसको इंडिकेट करेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, यूरिथ्रा एंड यूरिनरी ब्लैडर के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। ओके, इस टाइप से जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, जो यूरिनरी ब्लैडर है एंड यूरिथ्रा है वो कहाँ पे सिचुएटेड होता है, लोअर पेल्विस वाले एरिया में। ठीक है, अब बात कर रहे हैं अपन पाइलोनेफ्राइटिस की, अगर किसी बेबी को इन्फेक्शन किडनी के अंदर हुआ है तो कौन से टाइप के स्पेसिफिक सिम्टम्स शो होंगे। इन दिस चाइल्ड में एक्सपीरियंस मोर इंटेंस सिम्टम, जो भी सिम्टम्स थे वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। जितने भी सिम्टम्स नॉर्मल कंडीशन कॉमन सिम्टम्स आ रहे थे वो और ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं अगर किडनी के अंदर स्प्रेड होता है। और कौन कौन से स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं वो भी देख लेते हैं। फ्लैंक पेन होगा या फिर बैक पेन ड्यू टू द इन्फ्लामेशन, अब इन्फ्लामेशन हो रहा है किडनी के अंदर तो क्या होगा, फ्लैंक पेन, क्योंकि फ्लैंक पेन का मतलब होता है साइड पेन, जैसे कि यहाँ से कमर वाले साइड एरिया से पेन होते हैं। आपको डायग्राम दिखाते हैं, इस टाइप से ये फ्लैंक पेन होगा, साइड वाले एरिया में, कमर के साइड वाले एरिया में जो पेन होता है ये क्या है, फ्लैंक पेन, क्योंकि ये जो एरिया होता है ये कौन सा एरिया होता है, फ्लैंक एरिया होता है। ओके, नेक्स्ट वन बैक पेन होगा। अब बैक पेन क्यों, क्योंकि किडनी यहाँ पे सिचुएटेड होती है, जो पोस्टीरियर साइड में तो किडनी सिचुएटेड होती है। अब यहाँ पे किडनी के अंदर इन्फ्लामेशन हुआ तो बैक पेन देखने को मिलता है। अगर लोअर पेल्विस में हुआ तो मतलब किसको इंडिकेट करता है, ब्लैडर एंड यूरिथ्रा के अंदर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। ओके,
नेक्स्ट जो सिम्टम होगा हाई ग्रेड फीवर, जो भी इंटेंस बढ़ जाते हैं सिम्टम्स के, चिल्स एंड शिवरिंग होने के, ज़्यादा से ज़्यादा फीवर बढ़ेगा तो क्या होगा, चिल्स होगा, शिवरिंग होगी, ठीक है, ठंड लगेगी बहुत ज़्यादा और शरीर में कंपन देखने को मिलते हैं। फ्लस्ट एंड वॉर्म स्किन हो जाती है, बिल्कुल हाई जो बॉडी टेम्परेचर होने की वजह से स्किन क्या हो जाएगी, वॉर्म हो जाती है, फ्लस्ट हो जाती है। ओके। नेक्स्ट जो सिम्टम होगा वो होगा नोजिया एंड वोमिटिंग। अब नोजिया वोमिटिंग क्यों होगा, क्योंकि किडनी यूरिथ्रा से ऊपर की ओर इन्फेक्शन फैलता जा रहा है और किडनी के अंदर हो चुका है, और किडनी के अंदर होने से वहाँ पे ब्लड सप्लाई होगी किडनी के अंदर, तो वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर इन्फेक्शन स्प्रेड होने की वजह से नोजिया एंड वोमिटिंग की कंडीशन देखने को मिलती है। ओके, तो ये किसको इंडिकेट कर देता है, सेप्सिस हो चुका है, यानी कि ब्लड इन्फेक्शन क्रिएट हो चुका है। अब बात कर रहे थे अपन डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन की, कि कौन कौन से टाइप के जो टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं डिटेक्ट करने के लिए कि यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर इन्फेक्शन हो चुका है और कौन से पार्ट में हुआ है। तो जो फर्स्ट वन जो डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन होता है फिजिकल एग्जामिनेशन, वो उसमें हम साइन सिम्टम्स देख के पता लगा लेंगे। बाकी जो स्पेसिफिक टाइप के टेस्ट होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट वन रहेगा यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस में क्या करते हैं, यूरिन कल्चर करते हैं, एंड जो यूरिन का क्या करते हैं, सैंपल लेके उसके अंदर जो WBC वगैरह इनके नंबर्स को काउंट करते हैं। योर चाइल्ड यूरिन स्टेंट इन लैब टू चेक फॉर रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, बैक्टीरिया, प्रोटीन एंड साइन ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, ये चेक करने के लिए करेंगे कि WBC के नंबर कितने इंक्रीज हो चुके हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ कितनी हो रही है, प्रोटीन वगैरह आ रहा है या फिर कोई इन्फेक्शन हो चुका है। यूरिन ऑल्सो विल बी सेंड टू कल्चर एंड सेंसिटिविटी, इसमें कल्चर करते हैं और सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं। दिस इज डन टू फिगर आउट व्हाट टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज कॉजिंग द इन्फेक्शन एंड व्हाट मेडिसिन इज बेस्ट टू ट्रीट द इन्फेक्शन। अब इससे क्या होगा, तो स्पेसिफिक टाइप के बैक्टीरिया का पता चल जाएगा कि कौन से बैक्टीरिया की वजह से एक्चुअली में इन्फेक्शन क्रिएट हुआ, तो अपन स्पेसिफिक टाइप की मेडिसिन दे सकते हैं ताकि जल्दी से जल्दी वो अपना इफेक्ट क्रिएट करे, उस बैक्टीरिया को किल कर दे और जो कंडीशन हो रही है उसको ट्रीट कर दे। ओके, तो इस टाइप से यूरिन कल्चर करते हैं, सेंसिटिविटी एंड जो कल्चर टेस्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट डायग्नोस्टिक की, किडनी USG। ये पता लगाएंगे कि कितनी सीवियर कंडीशन है, कोई ब्लॉकेज तो नहीं आ रहा है, इन्फ्लामेशन की प्रोसेस कितनी हो चुकी है। दिस इज द पेनलेस इमेजिंग टेस्ट, इट यूज साउंड वेव एंड कंप्यूटर टू मेक इमेज ऑफ ब्लड वेसल, टिश्यू एंड ऑर्गन। ठीक है, इट कैन शो इंटरनल ऑर्गन एज मैनी फंक्शन एज ब्लड फ्लो थ्रू द वेसल्स। ए बॉय विद ए UTI और गर्ल यंगर दैन द 5 मे बी नीड टू दिस टेस्ट। जो 5 और 5 साल से ऊपर की जो एज के बच्चे हैं उनके लिए स्पेसिफिक टाइप का टेस्ट किया जाता है। ये क्या होगा, ये इमेज शो करती है अच्छी तरीके से कि ब्लड वेसल्स वगैरह की, जो यूरिनरी ट्रैक्ट की, कंप्लीट यूरिनरी ट्रैक्ट की कि इन्फ्लामेशन कितना सीवियर हो चुका है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो क्रिएट नहीं हो रहा है, इसलिए किडनी का USG करते हैं। इस टाइप से क्या होगा, USG क्रिएट कर लेंगे जो मॉनिटर पे शो हो जाएगा कि एक्चुअली में स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से टाइप के अल्ट्रेशन क्रिएट हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होगा वॉइडिंग सिस्टोयूरिथ्रोग्राम। अब वॉइडिंग सिस्टोयूरिथ्रोग्राम में क्या करते हैं, नाम से पता चल रहा है कि सिस्टोस्कोप का यूज करते हैं और यूरिथ्रा का मेनली रूप से एग्जामिनेशन किया जाता है और वॉइडिंग के टाइम पे किया जाता है। ठीक है, दिस इज द टाइप ऑफ एक्सरे ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। ए थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब इज पुट इन टू द ट्यूब, जो यूरिथ्रा होती है वहाँ पे, दैट ड्रेन यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर इज टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, यूरिथ्रा के अंदर एक ट्यूब इंसर्ट करते हैं, फ्लेक्सिबल कैथेटर इंसर्ट करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं वहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइप की क्या छोड़ी जाती है, डाई इंजेक्ट कर देते हैं, एंड देन उसके बाद क्या करते हैं एक्सरे परफॉर्म करते हैं ब्लैडर का फिल एंड एम्पटी के टाइम पे। द इमेज विल शो इफ देर इज एनी रिवर्स फ्लो ऑफ द यूरिन, यूरेटर एंड किडनी। अब ये किस में हेल्प करता है कि वैसी कोई यूरिथ्रल रिफ्लेक्स तो नहीं हो रहा है, यूरिन का वापस से रिफ्लेक्शन तो नहीं हो रहा है, वापस से रिगर्जिटेट तो नहीं हो रहा है यूरिनरी ब्लैडर से किडनी और यूरेटर की तरफ। इसको डिटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, सिस्टोयूरिथ्रोग्राम करते हैं। ओके, इस टाइप से ये इमेजिन शो कर देते हैं अब कि कहाँ तक हो रहा है एक्चुअली में, यूरिन कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट और लास्ट वन जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करें, न्यूक्लियर मेडिसिन स्कैन। अब न्यूक्लियर मेडिसिन स्कैन क्या होता है, इट कैन हेल्प फाइंड आउट इफ़ देर इज स्कारिंग और मोर सीवियर इन्फेक्शन। अब ये किस में हेल्प करता है कि स्कारिंग तो नहीं हो चुका, कुछ ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो चुका है जिस कारण से टिश्यू का स्कार फॉर्मेशन हो रहा है। वो क्या, स्कार फॉर्मेशन की वजह से क्या हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट ब्लॉकेज भी हो सकता है। उसको डिटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, न्यूक्लियर मेडिसिन स्कैन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। अब इसमें करते क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव ट्रेसर इज इंजेक्टेड थ्रू द IV। इंट्रावेनसली एक रेडियो एक्टिव जो ट्रेसर होता है, सब्सटेंस होता है, वो क्या कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं
अब वो ब्लड सप्लाई किडनी की ओर होगी, वो वहाँ से फिल्टर कर देगा। अब ये सब्सटेंस फिल्टर होकर जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट में जाएगा तो उसका क्या कर लेते हैं, एक्सरे कर लेते हैं, ठीक है। और एक्सरे में शो हो जाएगा कि एक्चुअली में इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या अल्ट्रेशन क्रिएट हुए, इसका फॉर्मेशन तो नहीं हो चुका है। ओके, अब बात कर रहे थे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हो गया, पता चल गया कि यूटीआई हो चुका है। अब कौन कौन से टाइप के मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट परफॉर्म करते हैं, तो सबसे पहले बात करने वाले हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की, कि किसी चाइल्ड को यूटीआई हो चुका है तो कौन से टाइप के नर्सिंग मैनेजमेंट परफॉर्म करने हैं। ओके, तो फर्स्ट वन रहेगा ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर टू चाइल्ड टू मेंटेन हाइड्रेशन एंड फ्लश ऑफ द बैक्टीरिया फ्रॉम द यूरिनरी ट्रैक्ट। उसको ज़्यादा से ज़्यादा, जो बेबी है या चाइल्ड है उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, वाटर जो प्लेंटी जो क्लीन वाटर है वो पिलाएंगे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगा तो जो यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है वो फ्लश्ड आउट हो चुकी है, बैक्टीरिया फ्लश्ड आउट हो जाए यूरिन के थ्रू। ओके, तो ये फर्स्ट वन जो नर्सिंग मैनेजमेंट हो गए। नेक्स्ट वन क्या हो गया, अप्लाई हीटिंग पैड एट द साइड ऑफ पेन। अब जहाँ पे पेन हो रहा है, या लोअर पेल्विस में हो रहा है, या फ्लैंक पेन हो रहा है, या फिर बैक साइड में पेन हो रहा है, तो अगर उस पेन को रिलीव दिलाने के लिए क्या करते हैं, हीटिंग पैड का अप्लाई करते हैं। एक बैग लेते हैं हीटिंग पैड, उसके अंदर क्या करते हैं, गर्म पानी डालते हैं और उससे क्या करते हैं, सेक करते हैं जिस भी साइड पे पेन हो रहा है। इस टाइप का ये बैग होता है, हीटिंग बैग होता है, इसके अंदर हॉट वाटर क्या करते हैं, फिलअप कर लेते हैं और उसके बाद उसको अप्लाई करते हैं जिस साइड पे पेन क्रिएट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट वन जो नर्सिंग मैनेजमेंट रहेगा, टेल द चाइल्ड एंड हिज पेरेंट्स टू एम्पटी हिज और हर ब्लैडर फुली व्हेन यूरिनेटिंग। जब भी वो टॉयलेट कर रहा है उसको कंप्लीटली रूप से यूरिनरी ब्लैडर को खाली करना है। ऐसा नहीं कि टॉयलेट कर रहा है और बीच में चलो भाई आधा ही किया आधा नहीं किया, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसा किया तो यूरिनरी क्या हुआ, रिटेंशन होने की वजह से वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है और बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से इन्फेक्शन क्रिएट हो सकता है। ओके, नेक्स्ट वन जो नर्सिंग इंटरवेंशन रहेगा वो क्या रहेगा, मेक चाइल्ड डजेंट गेट कॉन्स्टिपेटेड। और ध्यान रखना है कि बेबी को कॉन्स्टिपेशन ना हो जाए, उसको अच्छी तरीके से वाटर वगैरह टाइम टू टाइम पिलाना है। एंड जो फाइबर्स है, हाई फाइबर्स जो डाइट खिलानी ताकि कॉन्स्टिपेशन हो। अगर कॉन्स्टिपेशन होगा तो क्या है, वो वापस से प्रेशर क्रिएट कर सकता है यूरिनरी ट्रैक्ट पे, और ब्लॉकेज की वजह से, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से रिकरेंट यूटीआई होने के भी चांसेस होते हैं। ओके, नेक्स्ट जो नर्सिंग मैनेजमेंट है, टीच गर्ल्स एंड हिज पेरेंट टू वाइप जेनेटल एरिया फ्रॉम फ्रंट टू द बैक टू प्रिवेंट रिकरेंट यूटीआई। जो मेनली रूप से जो रिकरेंट यूटीआई से बचाने के लिए क्या करेंगे, उसको जेनेटल एरिया की हाइजीन का प्रॉपर टेक्निक के बारे में बताएंगे। उसको फ्रंट टू बैक साइड में क्या करना है, क्लीन करना है जो भी जेनेटल एरिया आफ्टर द बोल मूवमेंट या स्टूल पास आउट के बाद में। ओके, अब बात कर लेते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की, कि कौन कौन से मेडिसिन देंगे। ये तो नर्सिंग मैनेजमेंट हो गया। अब जो भी बैक्टीरिया उनको किल करने के लिए, या फिर और भी अदर जो कॉम्प्लिकेशन या जो साइन सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, तो उनको ट्रीट करने के लिए कौन से टाइप का जो मेडिकल मैनेजमेंट यूज़ में लिया जाता है, यूटीआई हो चुका है तो गिव एंटीबायोटिक टू ट्रीट इकोलाई इन्फेक्शन। क्योंकि मोस्ट ऑफ जो यूटीआई होता है वो किसकी वजह से होता है, इकोलाई की वजह से होता है, तो एंटीबायोटिक्स देते हैं। और स्पेसिफिक की एंटीबायोटिक्स होती हैं एमोक्सिसिलिन प्लस क्लेवुलेनेट, ये मिक्स में देते हैं। एंड नेक्स्ट वन जो नाइट्रोफ्यूरेंटोइन, सल्फामेथाजोल, ट्राईमेथोप्राइन, सिफेलेक्जिन और सिफेक्जाइन। तो ये कुछ टाइप की मेडिकेशन एंटीबायोटिक्स होती हैं जो इकोलाई बैक्टीरिया को ट्रीट करने के लिए, किल करने के लिए दी जाती हैं चाइल्ड को। ओके, नेक्स्ट जो मेडिकल मैनेजमेंट रहेगा वो पेन मेडिसिन देंगे, क्योंकि अगर पेन सीवियर हो चुका है और हीटिंग पैड वगैरह यानी कि हॉट एप्लीकेशन से भी ट्रीट नहीं हो पा रहे, तो अपन क्या करेंगे, पेन मेडिकेशन देंगे। और इसमें एग्जांपल कौन सा हो जाएगा, एसिटामिनोफेन हो जाता है। ओके, अब बात कर लेते हैं प्रिवेंशन की, कि किसी को यूटीआई हो ना, उसको प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में किसी बेबी को यूटीआई हो ही ना। तो प्रिवेंशन कौन कौन से अपने को अपनाने, फर्स्ट वन है डोंट गिव बबल बाथ टू चाइल्ड, मेनली रूप से गर्ल्स को, क्योंकि गर्ल्स के अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं यूटीआई के, क्योंकि गर्ल्स है वे शॉर्ट यूरिथ्रा, उनकी जो यूरिथ्रा की साइज छोटी होती है, इसलिए इन्फेक्शन जल्दी से स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं। ओके, तो बबल्स बात को अवॉइड करना है। ओके, नेक्स्ट रहेगा अवॉइड टाइट क्लोथिंग एंड अंडरवियर फॉर द चाइल्ड। जो बच्चों को क्या करें, टाइट क्लोथिंग वगैरह नहीं पहनानी था, क्योंकि टाइट क्लोथिंग की वजह से प्रेशर क्रिएट होने की वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रिवेंशन रहेगा वो क्या करना है, एंश्योर दैट चाइल्ड ड्रिंक इनफ फ्लूइड। एंश्योर करना है कि चाइल्ड क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से पानी पी रहा है टाइम टू टाइम, क्योंकि जैसे टाइम टू टाइम
पानी पिएगा तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन करेगा, जिससे बैक्टीरियल ग्रोथ होने के चांसेस बहुत कम होते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर। अगर हो भी रहा है तो फ्लश आउट हो जाते हैं यूरिन के थ्रू। ओके, साथ में कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा। ठीक है। चेंज डाइपर फ्रीक्वेंटली इन यंगर चिल्ड्रन, जो मेनली रूप से छोटे बच्चे होते हैं, यानी कि 1 साल से नीचे के बच्चे जो अपने कपड़े वगैरह खुद चेंज नहीं कर सकते, तो बोल नहीं सकते कि उन्होंने टॉयलेट कर दिया है, तो उनके डाइपर वगैरह चेंज करने टाइम टू टाइम। क्योंकि अगर जो मॉइस्ट जो सरफेस होती है वहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ के। अगर बैक्टीरियल ग्रोथ हुई और चांसेस होंगे कि वो यूरिथ्रा के अंदर एंटर कर जाएं और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को लीड कर दें। ओके, नेक्स्ट जो प्रिवेंशन रहेगा, एनकरेज द चाइल्ड टू यूरिन पास आउट फ्रीक्वेंटली रेदर देन द होल्डिंग द यूरिन। बेबी को बताना है कि उसको फ्रीक्वेंटली बार बार टॉयलेट जाना है। अगर उसको टॉयलेट आ रहा है, थोड़ा बहुत भी उसको अर्ज हो रही है टॉयलेट की, तो उसको टॉयलेट कर लेना है, क्योंकि अगर रिटेंशन की वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती और यूटीआई को भी लीड कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन जो प्रिवेंशन रहेगा वो क्या, टीच द चाइल्ड अबाउट वाइपिंग टेक्निक। जो वाइपिंग टेक्निक के बारे में बताएंगे, स्पेशली आफ्टर बाउल मूवमेंट। वाइपिंग फ्रॉम फ्रंट टू बैक रिड्यूस द लाइक्लीहुड दैट बैक्टीरिया फ्रॉम द एनएस विल गेट ट्रांसफर इनटू द यूरिथ्रा। वाइपिंग टेक्निक के बारे में बताएंगे। फ्रंट टू बैक साइड में क्या है वाइपिंग टेक्निक यूज़ करनी है, क्योंकि अगर बैक टू फ्रंट साइड में की तो एनाल एरिया से बैक्टीरिया यूरिथ्रा के अंदर स्प्रेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए फ्रंट टू बैक साइड में वाइपिंग टेक्निक यूज में लेनी है। अब बात कर रहे हैं कॉम्प्लिकेशन की, कि किसी चाइल्ड के अंदर यूटीआई हो चुका है, अगर वो क्रोनिक टाइम तक बना रहा तो कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो सकते हैं एक बेबी के अंदर। तो फर्स्ट वन होगा रीनल एब्सेस, और एब्सेस का मतलब होता है पस फॉर्मेशन। तो पस फॉर्मेशन हो सकते हैं वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा, अगर बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है, इन्फ्लामेशन की प्रोसेस और ज़्यादा हो रही है, तो क्या होगा, वहाँ की सेल डेड हो जाएंगी और पस का फॉर्मेशन कर लेती हैं। नेक्स्ट होगा रीनल फेलियर, हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा अगर इन्फेक्शन क्रिएट हो तो किडनी की स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, और किसको लीड कर देगी, ये रीनल फेलियर को लीड कर देता है। ओके, लास्ट वन जो कॉम्प्लिकेशन रहेगा, सेप्सिस, ब्लड इन्फेक्शन ड्यू टू इन्फेक्शन स्प्रेड इन द ब्लड स्ट्रीम। अगर इन्फेक्शन है यूरिनरी ट्रैक्ट से ब्लड स्ट्रीम के अंदर फैल चुका है, चला जा चुका है, तो उस कंडीशन को क्या बोल देते हैं, सेप्सिस की कंडीशन बोल देते हैं। तो ये एक स्पेसिफिक टाइप का कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो सकता है यूटीआई की वजह से। ओके, सो आज का सेशन ख़त्म होता है यहीं पे, और आज के सेशन के साथ ये सिस्टम भी यहीं पे ख़त्म हो रहा है, जेनेटो यूरिनरी सिस्टम। कल से नया सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ओके, चलो फिर, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।